कृषि विज्ञान का मेला उदयपुर लगा है। तो यहाँ पे आपको मैं दुकानें बता देता हूँ। ये जड़ी बूटियों की दुकान लगी है, जिसका किसानों से कोई मतलब तो नहीं लगता है, लेकिन फिर भी है। ये देखिए सबसे ज़्यादा दुकानें जड़ी बूटियों वालों की लगी है ये। हाँ जी, तो फैट के लिए बतलाएंगे, लेकिन सर नहीं मेरे तो पेट चाहिए थोड़ा, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। यही है, ये जड़ी बूटियों की। यहाँ पे गैस वेस के बहुत ज़्यादा नुस्खे बताए जाते हैं। ये क्या भैया? ये पहाड़ी इमली का बीज है। अच्छा, पहाड़ी इमली का बीज है। चलो, ये तो बहुत खतरनाक है यहाँ पे। ये देखिए, ये बताया है यहाँ पे। ये बीज है, हाइब्रिड नहीं है, बीज है। ये भी बीज है, बीजों की दुकान है। ये चीज़ है किसानों के मेलों में, ये दुकानें तो जमती है किसानों के। ये देखिए, एक ये दुकान है पौधों का संपूर्ण पोषण, खाद की दुकान है ये, ऑर्गेनिक। ये अभी ये पूरा देखिए, ये मंजरी फाउंडेशन करके ये सब फाउंडेशन है। एक तो मिला ये शायद किसान बाजार, किसान बाजार है। यहाँ पे ये घी शहद ये मिल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे दुकानें हैं, यहाँ पे ये तेल की क्षेत्रीय मेला। ठीक है, दवाएं नहीं इपको रहा है यार, फर्टिलाइजर है टोटली। तो माने कामरा दी है मेला में। ये बहुत बढ़िया है, नैनो यूरिया। इसका 150-200 ml तक रखो एक 20 लीटर पानी में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से तो। हाँ, वैसे तो 16 लीटर ऊपर आप 3 ढक्कन वास्ते काम 75 ml के वे कम, ठीक है ना। नहीं, मैंने यूज़ किया है, 200 ml तक लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। साइड इफेक्ट नहीं आता है इसका, है ना सर? साइड इफेक्ट हाँ, इसका नहीं आएगा। दूसरा ये नैनो डीएपी है जी। इसको और इसको दोनों साथ में मिलाकर भी अगर काम में लेंगे ना, जैसे 2 ढक्कन इसका लिया, जी 1 ढक्कन इसका लिया, ठीक है ना, तो दोनों मिलाकर 16 लीटर की टंकी में अगर स्प्रे करेंगे ना, जी। तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। अच्छा, इससे रिजल्ट बढ़ जाता है इसको और मिलाने से? इसमें जो फास्फोरस है, जी। फास्फोरस की पूर्ति हो जाती है। अच्छा। अपन जो डीएपी जो देते हैं दानेदार, वो केवल बुआई के टाइम पे देते हैं। हाँ, सही। तो बुआई के टाइम पे देने के बाद में पौधे को फास्फोरस की जरूरत तो रहती है, जब तक वो उसका जीवन चक्र पूरा नहीं होता, सही बात है। तब तक दाना पक के नहीं आता, तब तक उसको फास्फोरस की भी फास्फोरस जरूरत है। चाहिए। हाँ, तो ये तो गया मेन मुख्य पोषक तत्व है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, तो वो भी है। उसके साथ कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व भी है, जैसे नैनो जिंक है, नैनो कॉपर है। ये कम मात्रा में चाहिए, लेकिन चाहिए जी उनके। सही तो अपने को केवल ये 2 चीज़ है कि एक बार अगर स्प्रे कर रहे हैं अपन, तो 2 ढक्कन इसके ले लेंगे और 1 ढक्कन इसका लेंगे। 3 ढक्कन मिला के 16 लीटर की टंकी में अच्छे से फिर आप स्प्रे कर दो। 20 लीटर में कितना है? जैसे 16 लीटर की ही टंकी आती है अपने 20 पास। लीटर की। जैसे ये है ना, ये जैसे अपने को बोले तो 5 ml 4 से 5 ml अपन पर लीटर में। पर लीटर के हिसाब से अगर इसको काम में लेंगे ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं। बाकी अपन जैसे कहते हैं कि जैसे साग सब्जी वगैरह कुछ है ऐसी है, तो उसमें अपन 2 से 4 ml भी काम में ले सकते हैं। क्योंकि वो साग सब्जी के छोटे पौधे हैं ना, तो उसकी ग्रोथ क्या है कि ज़्यादा बढ़वार नहीं होगी। ज़्यादा बढ़वार होगी तो वो गिरने की संभावना वगैरह रहती है। तो नाइट्रोजन ग्रोथ करवाता है, ये फास्फोरस उसकी पूर्ति करवाता है कि भाई फास्फोरस में पौधा मजबूत बनता है, उठान भी अच्छी होती है और फल वगैरह ये उसमें बढ़ाने में वो भी फायदा है। इसके अलावा अपने पास बोरॉन वगैरह भी है, ये जैसे एनपीके कंसोर्टिया, ये भी जैव उर्वरक है। डीएपी के साथ यूज कर सकते हैं ट्रीटमेंट। अच्छा जी। इससे क्या होता है, जैसे अपन ने जो पुराना खेत में डीएपी डाला है, इसमें होता है 1 चक्कर चम्मच लेते हैं ना, इसमें करोड़ों जीवाणु होते हैं। हाँ, सही। तो वो जीवाणु क्या करते हैं, खेत में अपन जैसे अपन मिला रहे हैं गेहूँ में जी, इसके साथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो वो जीवाणु वापस खेत में जाएंगे। उससे क्या होगा, जो अपन ने जो पहले डीएपी डाल रखा होगा खेत में, वो डीएपी वापस सक्रिय करेंगे। अच्छा, तो वो वापस अपने ये जीवाणु को बढ़ाता है, संख्या को। वो जीवाणु है इसमें। ये अपना जो पुराना जो खेतों में अपने जो डीएपी पड़ा होगा ना, उसको ये वापस सक्रिय कर देगा। अच्छा जी। तो वो डीएपी वापस आपके काम में आ जाएगा। एक इंटरेस्टिंग चीज़ और भी है। ये सर आपका नाम बता मेरा दीजिए। चिराग जैद।
चिराग जी जैन। और सर आपका? मेरा ईश्वर नारायण भट्ट, मैं इफ्को से हूँ। अच्छा जी। ऐसे पे हम और इसमें सर आप क्या बता रहे थे अगली बात? मैं एक चीज़ और आपको, एक छोटी चीज़ है लेकिन बहुत काम की चीज़ जी है। सर। ये इफ्को की कंपनी की तरफ से ये रहता है बायोडिकम्पोजर। ये क्या है, जो फसल अवशेष होते हैं, जैसे अपने खेत में फसल ली, उसके वो पत्तियां वगैरह जो ज़मीन में गिरती है या कुछ अवशेष रहते हैं, तो वो सब वो भी है। इसके अलावा पेड़ पौधों की पत्तियां, टहनियाँ वगैरह, ये क्या ज़मीन पे रहती है। जी। तो ये ज़मीन में रहती है तो क्या है कि वो ऐसे की ऐसे पड़ी रहेगी, दबेगी, धीरे धीरे सड़ेगी, ठीक है ना। तो उसको क्या करता है ये बायो डिकम्पोजर, क्या है कि ये 25 रुपए की एक सीसी है। इसको क्या करते हैं, 25 लीटर एक पानी का ड्रम लेते हैं, 25 लीटर का कैन लेते हैं, उसमें 25 लीटर के लगभग पानी लेते हैं उसमें, ठीक है। पानी लेके ये एक सीसी है, ये उसमें पूरे मिलाते हैं, ठीक है। फिर एक 50 ग्राम अपन बेसन लेते हैं और 750 ग्राम मतलब 1 किलो के लगभग गुड़ लेते हैं। गुड़ लेके क्या करना है अपने को, उसमें मिला के अच्छे से, और फिर उस घोल को अच्छे से मिलाओ तब तक ताकि घोल गुड़ वगैरह सब अच्छे से मिल जाए। मिल गया घोल। अब घोल मिलने के बाद में उसको 8 से 10 दिन के लिए उसको कहीं छाया में एक जगह व्यवस्थित रख लो। रखने के बाद में क्या करना है, उसको अपन जैसे रख दिया, तो रखने के बाद में ये ध्यान रखना कि भाई कोई बच्चे वगैरह है, पशु वगैरह, उनके संपर्क में नहीं आए। वो कहीं व्यवस्थित जगह ऊपर रख दिया, 7 से 8 दिन या 8 से 10 दिन रहेगा अपने पास, तो वो उसके ऊपर फफूंद बनेगी। फफूंद बनती है क्योंकि ये जीवाणु है इसमें, तो ये जीवाणु जो है आगे से आगे ग्रोथ करेंगे तो वो फफूंद बनेगी। फफूंद बनते हैं, देखना है अपने को कि अगर वो फफूंद बन गई है, कंप्लीट है, तो अपने 8 से 10 दिन में अपना ये गोल तैयार है। फिर इसको क्या करना है, कैसे काम में लेना है, उसको अपन 200 लीटर का प्लास्टिक का जो ड्रम आता है, उसमें 125 लीटर पानी लेते हैं। पानी लेने के बाद में ये जो 25 लीटर का जो गोल बना अपना, वो उसमें मिलाना है, अच्छे से मिला के फिर उसको अपन चाहे तो जैसे खेत है अपना, जब बुआई की नहीं है, अब बुआई करनी है, निराई गुड़ाई हुई है या अपने जुताई करेंगे, उससे पहले भी अपन पूरे खेत में स्प्रे कर सकते हैं। उसको टंकी भर के आप स्प्रे कर लें। स्प्रे करने से क्या होगा कि पूरे खेत में आ जाएगा वो जी। फिर अपन जुताई करेंगे या जुताई करने के बाद भी दे सकते हैं, जुताई करने से पहले भी अपन उसको काम में ले सकते हैं। वो ले लिया तो उससे क्या है, ये जीवाणु सब जमीन के अंदर चले जाएंगे तो क्या है कि वो फसल के जो अवशेष रहे हैं अपने पत्तियाँ वगैरह जो भी, तो उनको ये क्या करेगा, धीरे धीरे वो संपर्क में आएगा, सड़ाएगा उसको, और सड़ा के वो खाद दिलाएगा। जैसे अपन अगली फसल बोएंगे वो फसल उसको ग्रोथ अच्छी होगी, उसका रिजल्ट अपने को सामने आएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। फिर अब अपना गोल जो बच गया जी, कुछ गोल जैसे अपना बच गया कि भाई अपना 200 लीटर का 150 लीटर गोल बन गया, 150 लीटर में से अपना 50 लीटर और बच गया, अगर एक 100 लीटर का काम में आया, तो उसका क्या है, अपन जो गाय भैंसे रखते हैं, बकरी वगैरह है होती है, तो वो अपन जो गोबर और जो चारा डालते हैं, हरा चारा, सूखा चारा वगैरह, तो वो अवशेष बचते हैं। उस अवशेष को क्या करते हैं, उसमें मिलाते हैं। अवशेष को जैसे अपन रोड़ी में डालते हैं, तो जो रोड़ी होती है गाय भैंसों के जो गोबर डालने की जगह, उसमें वो जो गोल बचा है उसकी कुछ मात्रा उसमें डाल दो, फैला के अच्छे से मिला के डाल दो, ताकि उसको उसमें भी वो जीवाणु जैसे जैसे ग्रोथ करते जाएंगे उसको खाएंगे, और अपने को मतलब उसको सड़ा के अच्छे से खाद बना देंगे। मतलब वो खाद जो है वो बहुत अच्छा उत्तम गुणवत्ता वाला बनता है। उसके बाद उसको एक तो वो काम में आ गया। फिर अपने पास अगर अपने पास इसका गोल बचता है, तो अपन उस गोल को वापस यही प्रक्रिया दोहराते हैं। जैसे बेसन लिया वापस, गुड़ ले लिया, उसको मिलाते रहो आगे से आगे, और चलता रहेगा ये, बस ये आपके लाइफ टाइम चलता रहेगा। ये मतलब एक बार में ये खत्म नहीं होगा, उसके खत्म नहीं होगा। क्या बात है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छी जानकारी दी। थैंक यू वेरी मच सर।